श्री गुरुभ्यो नमः। एक वक्त परमाचार्य स्वामी के पास जाते थे। वे घंटों तक एक कोने में खड़े होकर सभी लोगों को देखते थे। एक बार गुरु ने उसकी ओर देखा और अपने शिष्य से कहा, वह वहाँ क्यों खड़ा है, उससे कुछ भी पूछो। उन्होंने कहा। शिष्य ने वक्त के पास गए और पूछा कि परमाचार्य स्वामी ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं। आप प्रसाद लेने आए बिना यहाँ इस तरह खड़े होकर स्वामी की ओर क्यों देख रहे हैं? उन्होंने खुशी के आंसू बहते हुए शिष्य से कहा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो महास्वामी और उनके भक्तों के बीच होने वाले अनोखे चमत्कारों को देखता हूँ। इसीलिए आज मैं ऐसी ही एक घटना का इंतजार कर रहा हूँ। स्वामीवर ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, चलो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। उन घटनाओं में एक से एक थोड़ी देर में घटित होने वाली है। उन्होंने कहा। अनेक नर नारी स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करके जा रहे हैं। उसी बीच सरोजा नाम एक महिला स्वामी के दर्शन के लिए आई। उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा व्यस्ततापूर्ण लग रहा है। स्वामी ने बालू मामा को आदेश दिया कि वह जो चाहते हैं वह ढूंढ ले। अपने चाचा के साथ मैं यहाँ सबसे पहले आया था। हैदराबाद में मेरे पड़ोसी ने कहा कि मैं इन महान लोगों के बारे में जानने आया हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। महास्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सिर्फ दर्शन से ज़्यादा कुछ पाने के लिए मेरे पास आए थे। मुझे बताओ, क्या यह सच है? वह एक बच्चे की तरह रोने लगी। शायद वह लगभग 55 वर्ष की होगी। उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, मैं यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वामी ने कहा, तुम दो लोग हो ना? दैतु का अर्थ है माधव ब्राह्मण, मध्वाचार्य अन्यायु। विशेष दो का अर्थ है अयंगार ब्राह्मण और श्री रामानुजन अन्यायु। हाँ सर, हाँ, कहते हुए और लोगों की अधिकाधिक पीड़ित होते देख वहाँ के लोग व्याकुलता से देख रहे हैं। स्वामी ने पूछा, ऐसा कौन सी समस्या है जो आपको इतनी परेशान कर रही है? वह बीच बीच में रोने लगती और अपना दर्द बयान करने लगती। मैं अब 25 वर्ष से एक शिक्षक का अनुसरण कर रही हूँ। मैंने उन्हें कभी इतना उदासीन नहीं देखा। उनकी वजह से मैं सही रास्ते पर चल पा रही हूँ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी कि वह एक सच्चे शिक्षक नहीं थे। मैंने जाना बंद कर दिया। उसे पता कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। जिस शिक्षक पर मैंने इतना भरोसा किया, उससे छोड़ने मुझे जीवन और आध्यात्मिक जीवन में खालीपन का एहसास कर रही हूँ। मैं इस बात को बचा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको अपने सबसे करीब लोगों के रूप में देखने आई हूँ। कहा, मैं जीवन भर आपका भक्ति करके रहना चाहती हूँ। प्रभु मुस्कुरा कर रहे हैं। और तो आपको लगता है कि सभी समस्या हल हो जाएंगे क्योंकि आप मेरे जैसे दूसरे शिक्षक पर भरोसा करते हैं? हाँ, मुझे लगता है मैं ऐसा हो जाएगा। आप जो कर रहे हैं वो गलत है। गीता में कृष्ण ने कहा, यदा तो सुखी कौन्तेय पुरुषाय विपश्चिता। यदि आप एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं तो आप गलतियां नहीं करते हैं। इससे कुछ बच नहीं सकता, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे दूसरे शिक्षक को बदल दिया है। मैं यह नहीं मानता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह सोच गलत है क्योंकि मेरे हर इंसान को कुछ सीमियाँ होती हैं। मैं आपका दर्द समझता हूँ। आपको बस मन ही मन मौन होकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे कि कृष्ण ने कहा था, खराब मानसिक स्थिति वालों किसी अन्य शिक्षक की तलाश करने के बजाय आत्मखुशी के लिए अभ्यास करें। सब चुपचाप सुन रहे हैं। मैं स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ी। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारा शिक्षक रहूंगा। चारों तरफ फैली खामोशी और हंसी का तोड़ना हुआ।